अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। आपका मेज़बान मीरा बलूच आपकी खिदमत में हाज़िर है और आज की इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि जिस तरह से बलूचिस्तान में बेरोज़गारी और महंगाई की शरह बहुत ज़्यादा है, तो इस महंगाई में जब कोई भी पोस्टें आती हैं, चाहे एनटीएस की पोस्टें आती हैं, चाहे बीटीएस की पोस्टें आती हैं, तो उसमें बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो ज़्यादा तादाद में इस जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन अप्लाई करने के बाद क्या प्रोसेस होता है वो अब तमाम लोगों के सामने है। कभी तो नोटिफिकेशन जारी होता है कि जी गैर एलानिया और गैर मुद्दत के तौर पर इन पोस्टों को रोक दिया गया, और जो पोस्टें आगे प्रोसेस होती हैं तो उसमें तक नहीं पहुँचते, वो बीच ही में ख़त्म हो जाते हैं, उनका कोई रिजल्ट ही हमारे सामने नज़र नहीं आता। और उन पोस्टों को अप्लाई करने के लिए जो लोग कितनी मुश्किल से कागजात जमा करते हैं, कागजात जमा करने के बाद फिर उनकी जो चालान है भारी मद में फ़ीसें जमा करते हैं, उनके चालान जमा करते हैं, लेकिन उनके बाद भी उनको कोई जवाब तक नहीं मिलता। और उस इंतज़ार में जो कैंडिडेट्स बैठे होते हैं कि शायद कोई रिज़ल्ट आ जाए, कोई जवाब आ जाए ताकि इस जॉब से हमें कोई फ़ायदा हासिल हो सके, हम अपने बच्चों का रोज़गार कर सकें, लेकिन अभी तक इस तरह सूरत हाल हमें नज़र नहीं है। इस तरह एक और मसला हमारे सामने है, कैस्को का एनटीएस की जो पोस्टें आई थी 2019 के मई के महीने में, लेकिन अभी तक वो मुकम्मल कंप्लीट नहीं हो सके। जूनियर जो एसडीओ थे उनकी जो पोस्टें थी वो क्लियर हो चुकी है, उनको ऑर्डर भी मिल चुके, वो अभी तक अपना जॉब कर रहे हैं। लेकिन जो एएलएम की जो पोस्टें थी एनटीएस की वो अभी तक बहाल नहीं हो सके, उनका मसला अभी तक चल रहा है। पूरे बलूचिस्तान से लोगों ने इस जॉब के लिए अप्लाई किया, तकरीबन 25,000 जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने अप्लाई किया, लेकिन उस प्रोसेस के साथ साथ 2,000 लोग जो आगे आए, उसके बाद फिर इनका फ़िज़िकल टेस्ट हुआ, फ़िज़िकल के बाद फिर 700 लोग जो वो सामने नज़र आए, लेकिन उनका इंटरव्यू अभी तक रहता है। उनकी जो पोस्ट हैं वो अभी तक बहाल नहीं हो सकी। इसके ऊपर आज बात करेंगे, हमारे साथ राजा मौजूद हैं, उनके कैंडिडेट्स हैं, उसने भी अप्लाई किया इस पोस्ट के लिए। उससे मज़ीद तफसीलात पूछे हैं कि कितना अरसा हो रहा है, कितनी मुश्किलात इनको हो रही है। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। राजा साहब बताइए कितना अरसा हो रहा है कि कैस्को की जो पोस्टें हैं वो बंद हैं, उनको बहाल करने के लिए आप लोगों को कितना मुश्किलात हो रही है? मेरा भाई, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त में देकर हमारी आवाज़ को बाला काम तक पहुँचाने के लिए हमारा साथ दे रहे हैं। सबसे पहले मैं यही आपको बताना चाहता हूँ कि इंटेस्ट को तकरीबन मई 2019 को ये एडवर्टाइजमेंट आया था। तकरीबन हम पूरे बलूचिस्तान से तकरीबन कम बेश, जैसे कि आपने बताया, आपको इल्म है, 25,000 कैंडिडेट्स ने उसमें हिस्सा लिया। हमने रिटर्न टेस्ट दिसंबर में दिया, उनमें से तकरीबन कम बेश 2,500 कैंडिडेट्स फ़िज़िकल टेस्ट के लिए क्वालिफाइड हो गए। इसके बाद फरवरी 2020 को हमने फ़िज़िकल टेस्ट दिया। अल्हम्दुलिल्लाह उनमें हमारा एनटीएस ने रिज़ल्ट दिया, जैसे हम तकरीबन 800 से 900 जो कैंडिडेट थे वो क्वालिफाइड हो गए हैं। लेकिन 10 महीना गुजरने के बाद कोई इनका रद्द-ए-अमल या कोई भी हमें जवाब मौसूल नहीं हुआ। हमने कोशिश किया कि हम इनसे रब्ता करें। जब हमने एनटीएस वालों से रब्ता किया तो एनटीएस वालों ने ये कहा कि भाई हमने आप लोगों का रिज़ल्ट कैस्को के अहकाम को दे दिया है, हम इसके बारे में आपको कुछ और नहीं बता सकते, गाइड नहीं कर सकते। तो हम इनके साथ साथ हम कैस्को चीफ से मुलाकात करने की कोशिश की, तो वहाँ से हमें ये रिस्पॉन्स, कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं मिला। वहाँ से जब हमने पता किया तो वो कह रहे थे कि भाई अभी टाइम लगेगा, अभी टाइम लगेगा। आपने बातें सुनी राजा खान की, और इनका कहना है कि एनटीएस इंतजामिया से भी हमारी मुलाकात हुई, लेकिन उन्होंने कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। फिर हम कैस्को चीफ के पास गए, उनसे मुलाकात की, लेकिन उसने ये कहा कि थोड़ा टाइम लगेगा। इस टाइम को पता नहीं कितना टाइम लगेगा, ये एक सवाल है उनसे। राजा, कितनी मुश्किल का सामना है इस बेरोज़गारी में और इस महंगाई में? दूसरी जानब आप लोगों की जो पोस्टें थी वो बहाल नहीं हो सके, आपको, आपकी दोस्तों को कितनी मुश्किल हो रही होगी? इमरान भाई, जैसे आप देख रहे हैं कि महंगाई का दौर है, महंगाई आसमान से बातें कर रहे हैं। इस महंगाई के दौर में हम डिस्ट्रिक्ट डेराबुगटी से लेकर टेस्ट देने के लिए हम सिबी या कोटा जाते हैं। तो अगर हमारा एक कैंडिडेट अगर जाए यहाँ से तो कम तकरीबन 10,000 एक स्टूडेंट का मतलब वो खर्चा करते हैं। इस महंगाई के दौर में टेस्ट देना बहुत मुश्किल होता है। अगर हम टेस्ट दे भी तो उसका रद्द-ए-अमल आपके सामने है कि कोई जवाब देने के लिए भी हमें वो नहीं करा। अभी पूरे बलूचिस्तान से हम कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे दोस्त हैं जो पास कैंडिडेट्स हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि हम एक लाए-अमल बनाएं और इंशाल्लाह इस बात को आला हुकाम तक पहुँचाएँ कि हमारे बलूचिस्तान को नज़रअंदाज किया जा रहा है। हमें डर है और पूरे बलूचिस्तान में ये खदशा हो रहा है, लग रहा है कि कहीं ये पोस्टें भी करप्शन की नज़र ना हो जाए। जी, इनको डर है और शायद ये पोस्टें करप्शन या किसी और चीज़ की नज़र ना हो जाए, इनका कहना है। और मज़ीद उससे पूछते हैं कि क्या मुतालबात हैं आपके और आपकी इस पूरी टीम के जिन्होंने इस एनटीएस की पोस्ट के लिए अप्लाई किया लेकिन अभी उनकी पोस्टें बहाल नहीं हुई, उन सब के इसका क्या मुतालबात है? हम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से भी मुतालबा करते हैं, कैस्को चीफ से मुतालबा करते हैं कि पूरे बलूचिस्तान में बेरोज़गारी रोज़ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो
हम ये चाहते हैं कि ये पोस्टें जल्द से जल्द बहाल किए जाएँ, जिससे हम सब जो कैंडिडेट्स हैं उनका रोज़गार बसरे रोज़गार बन सकें और हमारे घर का जो अखराजात हैं वो हमारे लिए एक बजरिया रोज़गार बन जाए और हमारे बच्चों के लिए एक माशी का ज़रिया बन जाए। जी, आपने इनके मुतालबात भी सुने, इनकी तफसील भी सुनी कि किस तरह से इनको कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है इस बेरोज़गारी और महंगाई के दौर में, लेकिन अभी वो पोस्टें बहाल नहीं हो सकी। इन तमाम दोस्तों ने और जिन लोग जो इसमें शामिल थे NTS के इस KSQ के जॉब में उन्होंने अप्लाई किया लेकिन उनकी पोस्टें बहाल नहीं हो सकी, उन सबका ये मुतालबात है कि इनकी पोस्टों को जल्द बहाल किया जाए ताकि इनके घर के अखराजात और इसके घर का जो चूल है वो जल सके, उनके इनके रोज़गार का एक मौका उनको मिल सके। तो अपील की है इसने KSQ चीफ से, NTS इंतजामिया से और वज़ीर आज़म से कि इनके एक मुतालबात के ऊपर एक्शन लिया जाए। पाकिस्तान को हमेशा इस तरह के मसलों का सामना करना पड़ा बदकिस्मती से, लेकिन इसके ऊपर किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। इस प्रोग्राम से इतना ही उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्तों में इसके ऊपर कोई काम किया जाएगा और इनके मसले को हल करने में कोई अमली इक़दाम गवर्नमेंट की जानिब से, KSQ चीफ की जानिब से और NTS इंतजामी की जानिब से कोई इस तरह के लाएअमल बनाया जाएगा ताकि इनका जो मसला है वो हल हो सके। इजाज़त दीजिए, इस प्रोग्राम से इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।